और श्रवण की दो धाराओं को उपदेशित करने वाला ग्रंथ रयनसार के सृजेता आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवंत 144 कारिका में कहते हैं, जिन लिंग मुक्ति का हेतु होता है। जिन लिंग हरो जोई बिराय सम्मत संजु दौड़ाणी परमो बेखायरियो शिव गई पहड़ाय गो होदी। जिन लिंग हरो, जिन लिंग का धारक, विराय सम्मत संजुदो, वैराग्य और सम्यक्त से संयुक्त, राणी ज्ञानी और परम परमो बेखाइरियो परम उपेक्षा भाव का धारक, जोई योगी शिव गहराय गो शिव गति पथ का नायक होदी होता है। जो योगी जिन लिंग का धारक है, वैराग्य और सम्यक्त से संयुक्त है, ज्ञानी और परम उपेक्षा भाव का धारक है, वह मोक्ष पथ का नायक होता है। आचार्य भगवंत ने यह सिद्ध किया, जब जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब जब भी संसार से उच्छेद करेगा भव्यात्मा, वो जिन लिंग को धारण करके ही कर सकता है। जो लोग आगम और आध्यात्म के आईने में शब्द और शब्द के अर्थ का विन्यास तो कर लेते हैं, लेकिन उसके आचरण के संविधान को ना समझते हैं और ना समझा ही पाते हैं। कारण जिसने जिस वस्तु का स्वाद लिया ही नहीं हो, वो उसका कथन कर भी कैसे सकता है। आगम और आध्यात्म के शब्दों के पठन पाठन मात्र से, पृष्ठों को पढ़ने मात्र से आत्मा की सिद्धि कभी भी संभव नहीं हो सकती है। अध्ययन स्वाध्याय आवश्यक है। उत्कृष्ट तप है, परम तप है, पंचम काल में ये ही उपादेय है। लेकिन सर्वस्व स्वाध्याय नहीं है। मुक्ति नगर में जाने के लिए प्रथम चरण है स्वाध्याय। बिना स्वाध्याय के हम हेय उपादेय, त्याज्य और ग्रहण इन भेदों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अशुभोपयोग गुणस्थानों की अपेक्षा धीरे धीरे परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से वृद्धिंगत कम होता जाता है और शुभोपयोग वृद्धिंगत होता जाता है। आचार्य भगवंत ज्ञानार्णव ग्रंथ राज में लिखते हैं कि जिस प्रकार सूर्य पूरब में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, बंध्या के पुत्र नहीं होता, आकाश में फूल नहीं होते, गधे के सींग नहीं होते, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में। आज पंचम काल है तो हर जगह कहते हैं भाई काल ऐसा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सारी बातें बंध्या का पुत्र,
पत्थर पर फसल, आकाश में पुष्प, गधे के सिंह किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में संभव नहीं हो सकते। जब ये संभव नहीं हो सकते तो आचार्य शिवचंद्र स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ अवस्था में कपड़े पहने पहने कभी भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है। जब निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है तो मोक्ष कभी घटित हो ही नहीं सकता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यही कहा है, जिन लिंग का धारक जो आत्मा है, जो योगी है, वो संसार, शरीर, भोगों से विरक्त, स्त्री पुत्र आदि से के स्नेह से रहित, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक में कोई ऐसा जीव उसके लिए नहीं है जिसको वो शत्रु और मित्र कहता हो। आचार्य अमित गति स्वामी ने द्वित्रिंशत् का स्तोत्र के माध्यम से बताया है कि जब तेरे मन के अंदर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाए, गुणवानों के प्रति विनम्रता का पाठ पढ़ लिया जाए और जो दीन हैं, दुखी हैं, बेचारे हैं, उन पर कृपा की बरसात हो जाए और इन तीनों से विपरीत जिनको समझाने पर अपमान महसूस होता हो, जिनको बताने पर अहंकार पर चोट लगती हो, जिनको पढ़ाने पर लगता हो कि मैं छोटा हो जाऊंगा, इनसे क्या पढ़ूं, ऐसा व्यक्ति अहंकार के आगोश में आकर के न विद्वान का सम्मान करता है, न गुणवान का सम्मान करता है, न अपने गुरु का सम्मान करता है, और जिसने उसको इस खून से सींचा है उन माता पिता का भी सम्मान नहीं करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो। ऐसे व्यक्तियों के लिए उस भव्यात्मा को, उस पुण्यात्मा को माध्यस्थ भावों का सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। आपके मन में अगर उद्विग्नता का जन्म हो गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं, किसी दूसरे को उतना ही समझाओ जिसमें आप स्वयं दुखी ना हो पाओ। अगर स्वयं दुखी हो जाओगे तो कसायों का बंध जितने जितने अंशों में दुखी हो, उतने उतने अंशों में आप बंद स्थान के स्वामी बन जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। हे आत्मज्ञ, तू आत्मस्थ होना चाहता है तो मत समझा किसी दूसरे को, केवल उपदेश दे दो। जो मानते हो वो ग्रहण कर लेंगे, जो नहीं मानते होंगे वो उनकी वो जान है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे आत्मज्ञ, तुमने अपनी आत्मा की अज्ञानता को मिटाने के लिए विज्ञ होने का पुरुषार्थ किया है, इसलिए अध्ययन किया है, इसलिए इस मार्ग को स्वीकार किया है। सारी दुनिया के अंधकार को भला तुम कैसे मिटा सकते हो? विचार करना। मिटाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो लौकिक अंधकार को सूर्य ने मिटाया है और लोकोत्तर अंधकार को केवल ज्ञान के सूर्य ने मिटा दिया है। लेकिन उसके बीच में जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का उद्योतन है,
उस ज्ञान के उद्योतन से सिर्फ इतना हो सकता है जो तेरे आत्म प्रदेशों के अंदर अज्ञान रूपी वितान का विस्तार फैल रहा है, तू उसको इस ज्ञान के अभ्यास से, इस स्वाध्याय के माध्यम से, गुरुओं के विनय उपचार से, आपस के समवय साथियों के वात्सल्य भाव से, गुणियों के गुणगानों से, दीनहीन पर कृपा दृष्टि करके तुम अपने ज्ञान के आश्रय को प्राप्त हो सकते हो। आचार्य भगवान यही कहते हैं, स्वपर भेद विज्ञानी बनने के लिए आपको धीरता रखनी होगी, अधीरता का त्याग करना होगा। स्वपर भेदी बनने के लिए आपको मौन रखना होगा, मुखरता का प्रतिबंध करना होगा। भेद विज्ञानी होने के लिए हे आत्मा अन्वेषक, तुझे सम्मतियों का पालन करना होगा और गुप्तियों का गोपन करना होगा। मन को वशीकरण करने के बाद, गुप्तियों को गोपन करने के बाद निश्चित रूप से जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपने में स्थित हो जाएंगे, तो आपको आत्मा तो भला क्या दिखेगी, लेकिन जो अब तक अपने दिखाई देते थे, जो अब तक शत्रु दिखाई देते थे, जो अब तक सपना दिखाई देता था, वहाँ ये लगेगा कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं, भेद विज्ञानी आत्मा अपवाद मार्ग को छोड़ता है और राज मार्ग को स्वीकार करता है। तीर्थंकर महावीर ने ये नहीं कहा साधु बनने के बाद आप घर घर में जाएं। उन्होंने कहा 28 मूल गुणों का पालन हे योगी आपको स्वयं करना होगा। इन 28 मूल गुणों के अंतर्गत केवल एक मूल गुण ऐसा है जिसमें श्रावक और साधु दोनों की संधि सम्मेलन को रखा है। इसलिए अगर श्रावक नहीं जगा होगा तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा कौन, और यदि साधु श्रावक से नहीं जुड़ेगा तो उन सोते हुए श्रावकों को जगाएगा कौन। इसलिए इन दोनों के लिए एक मूल गुण ऐषणा सम्मति। श्रावक के घर पर जब साधु की ऐषणा सम्मति का विन्यास होता है तो नवदा भक्ति पूर्वक उनके दरवाजे पर जाता है, और दरवाजे पर जाने के बाद संकल्प पूर्वक ली गए विधि विधान को यदि मिल जाता है तो निर्दोष आहार को ग्रहण करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, उपेक्षा बुद्धि से जो एकदम परमाजित हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, ऐसा निर्विकल्प साधक अप्रमत्त गुण स्थान में निर्गंत दिगंबर वीतराग की धारणा को अपने मन में बैठाता हुआ आत्मज्ञान की सिद्धि का पुरुषार्थ करता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा कि निर्गंत का स्वरूप क्या है, कैसा है वो निर्गंत योगी जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को त्याग करके विषय कसाय आरंभ को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और यदि ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहने के बावजूद भी कारणवश लोकाचार को निभाने के लिए लोकोत्ताचार से नीचे उतर जाते हैं और आगत श्रावक या पुण्यात्मा से जिसका निकट संसार है
ऐसे पुण्यात्मा से यदि कुछ कह भी देते हैं तो वो कहने के बाद अधिक समय में नहीं, शीघ्र ही भूल जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, इच्छैकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वशात किंचित दुक्त्या विस्मृति द्रुतम। निज कार्य के वशीभूत होकर अथवा लोकाचार के कारण यदि कुछ कहते हैं तो वो सहसा से भूल जाते हैं। लेकिन हे आत्मन, ध्यान रखना, वो परम समरसी जो समता रस में पगे हुए हैं, समता रस में अपने आप में बैठे हुए हैं, बाहर कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उनको कोई ध्यान नहीं है। ऐसे यतीश्वर राग की आग में कभी दहते नहीं हैं। जो राग की चिंगारी से दूर हैं, संयम के शीतल नीर को अपने समीप रखते हैं, भला ऐसे निर्गंत मुनि को अब निर्विकल्प की सिद्धि हो जाए, मुक्ति का पाथेय मिल जाए, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कोई संदेह नहीं है। लेकिन समय सार की पोथी कांख में लगा करके, डनलप के गद्दों पर बैठकर, थम्सअप की बोतल पास में रख करके, बिस्लरी को पास में रख करके और निश्चय की गाथाओं को कंठस्थ करने के बाद जो मोक्ष का उपदेश देते हों, आचार्य भगवंत कहते हैं वो सिर्फ जैन हो सकता है। जिसने केवल निश्चय को पढ़ा है, व्यवहार की धारणा को छोड़ दिया है। चारित्र को ग्रहण करना व्यवहार होता है, और चारित्र की सिद्धि हो जाए यानी कि शुद्धोपयोग का फल भी आचार्यों ने अभी व्यवहार कहा है। जब 13वां और 14वां गुणस्थानी व्यवहार में गिना जा रहा है, तो भला सिद्धात्मा की स्थिति को निश्चय कहा जाता है क्या घर में बैठे बैठे डनलप के गद्दे पर भोग और योग दोनों एक साथ हो सकता है? विचार करना कि जब बंध्या के सुत नहीं, तो एक साथ ये दो कार्य भी संभव नहीं हो सकते। आचार्य भगवंत कहते हैं शुद्धोपयोग से ही मुक्ति की प्राप्ति हुआ करती है। 145वीं कारका में बहिरभ्यंतर्गंथ विमुक्को शुद्धोपजोय संयुक्तो मूलोत्तर गुण पूर्णो शिव गई पहनाय गो होदी।